जम्मू के अंदर स्पा सेंटर खुले हैं, ये सब आप जानते हैं। और इन स्पा सेंटर्स के अंदर चल क्या रहा है, ये आम चर्चा लोगों में होती थी कि स्पा सेंटर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, लेकिन कोई ऐसा सबूत या कोई शिकायत ऐसी नहीं थी जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर पाए। कल पुलिस ने कार्रवाई की है। ये बताया जा रहा है कि एक स्पा सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसके साथ रेप हुआ है, और रेप की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने कई स्पा सेंटर्स के अंदर दस्तक दी। और बताया जा रहा है कि कई लोगों को पकड़ा गया है और कई लोग जो स्पा सेंटर में आते थे उन लोगों से पूछताछ की गई है। और जिस युवती ने छन्नी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी थी कि उसको जबरदस्ती उसको जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद पुलिस को ये कार्रवाई करना पड़ी। और पुलिस ने जितने भी स्पा सेंटर चलते हैं, चाहे वो गांधीनगर में है, नाननगर के इलाके में भी एक बताया जा रहा है, छन्नी में है, और इन सब स्पा सेंटर के अंदर पुलिस ने दबिश दी। दबिश देने के बाद वहां पर जो लोग कस्टमर के रूप में आए थे उन लोगों से भी पूछताछ की गई। और ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या स्पा सेंटर्स वाकई में जिस्म फरोशी का धंधा जम्मू के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से लोगों में ये चर्चा थी कि जम्मू में स्पा सेंटर खुले हैं और स्पा सेंटर्स के अंदर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन कोई सबूत या कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आई थी। कल एक जो शिकायत के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद अब स्पा सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जब पुलिस ने दस्तक दी तो कई काम करने वाले वर्कर वहां से भाग खड़े हुए, और वो लोग क्यों भागे ये सोच सकते हैं आप। आखिर कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसके बाद उनको वहां से भागना पड़ा। क्या इलीगल तरीके से स्पा सेंटर चल रहे थे? क्या वाकई में उन स्पा सेंटर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को देख करके वो लोग वहां से भाग गए? और जिस युवती ने ये शिकायत छन्नी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी कि उसके साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती उसको जिस्म फरोशी के धंधे में डालने का प्रयास किया गया है, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। पुलिस के आलाधिकारी वहां पर पहुंचे थे, एसपी साउथ वहां पर पहुंचे थे, और अलग अलग इलाके के जो डीएसपी थे उन्हें साथ में लेकर के और पूरी पुलिस बल को लेकर के वो वहां पहुंचे। कल ये सारी कार्रवाई हुई है। अब सवाल ये है कि क्या स्पा सेंटर चलाने वाले लोगों के ऊपर अब नकेल कसेगी, और क्या अब ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं इन पर रोकथाम लगेगी, और जो ये हो रहा है क्या ये ठीक है? जम्मू के अंदर जो हो रहा है, इससे पहले एक शिकायत बजरंग दल की ओर से दी गई थी, एक लेटर जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें 2024 में ये एक शिकायत दी गई थी और कहा गया था कि सोशल मीडिया पर कई ऐसी साइट्स चल रही हैं जिसमें लोगों को अपने जाल में फंसाने का तरीका इख्तियार किया जाता है, और लोगों को सेक्स के नाम पर या फिर फीमेल्स के नाम से कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिन्हें आगे करके लोगों को बहला फुसला करके फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जम्मू में ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं सोशल साइट्स पर, ये जो अकाउंट्स हैं इन्हें तुरंत बंद करवा देना चाहिए, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है और जम्मू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद 2025 में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई रही है, जिसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सराहना योग्य है। लेकिन एक सवाल ये है कि कितने लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था, पुलिस तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंची? क्या पुलिस को पता नहीं था, या फिर पुलिस इंतजार कर रही थी किसी ऐसे शिकायतकर्ता का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो सामने आए, वो शिकायत दे और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे? बहरहाल जो भी हुआ है, जो पुलिस ने किया है, ये एक शिकायत के बाद हुआ है। एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसे जिस्म फरोशी के धंधे में डालने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही हैं, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की, और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सब आपके सामने है। बताया जा रहा है कि कई स्पा सेंटर जो हैं उनके मालिकों से पूछताछ हो रही है। और ये एक बड़ी बात है कि जब पुलिस ने दबिश दी तो वहां से कई एम्प्लॉयज भाग क्यों गए, और जो लोग स्पा सेंटर के अंदर जाते हैं उन लोगों की भी जांच पड़ताल पुलिस अब कर रही है। क्या वाकई में जिस्म फरोशी का धंधा स्पा सेंटरों में चल रहा था या नहीं चल रहा था? अगर चल रहा था तो पिछले इतने लंबे समय से ये सब कुछ चलता रहा, तो पुलिस को इसकी जानकारी तक क्यों नहीं मिली? और अब जब पुलिस को जानकारी मिली है तो एसपी साउथ ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के बाद अब स्पा सेंटर के जो मालिक हैं
या स्पा सेंटर में जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे, जिसमें फरोशी का धंधा कर रहे थे, उनकी अब खैर नहीं, क्योंकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उन लोगों को अब कानून के चलते सजा जो है वो मिलेगी। और पुलिस एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस ने की है, और आगे भी मेरे ख्याल से अब कोई अगर ऐसी एक्टिविटी करता है या स्पा सेंटर कोई ऐसी हरकत करता है तो पुलिस उसे बख्शेगी नहीं और पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।